बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है कि आप लोग किस तरीके से अपनी जो है वो असाइनमेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट का शेड्यूल देख सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट का शेड्यूल से मुराद ये होता है कि नए स्टूडेंट को बताते जाऊँ कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होमवर्क के जैसे आप लोग घर पे होमवर्क करते थे, इसी तरह अब असाइनमेंट्स आपको लिखनी होती हैं। कुछ 2 होती हैं, कुछ 4 होती हैं, कुछ 4 असाइनमेंट्स होती हैं। क्या किस टाइम भेजनी होती है, क्या दोनों असाइनमेंट इकट्ठे भेज सकते हो, नहीं भेज सकते, ऑनलाइन भेजनी है या मैनुअल भेजनी है, और कौन-कौन सी अहम चीज़ें हैं जो असाइनमेंट भेजने के बाद आपने अपने पास सबूत के तौर पर रखनी है। इन चीज़ों के रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, AIUU इन्फो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आके एग्ज़ाम्स के बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर असाइनमेंट शेड्यूल का बटन होता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब मोबाइल व्यू वाले बच्चे जो हैं वो मुझे कहेंगे सर हमें भी बता दें कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सेल्फ व्यू पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, सेल फोन व्यू पे आने के बाद ना ये आप समझे आपका सेल फोन पे इसी तरह का व्यू आएगा। इन 3 लाइंस पर क्लिक करोगे, ये एग्जामिनेशन के बटन पर क्लिक करोगे। जब ये पॉपअप आए इसको क्लोज कर दें। ये देखें, मोबाइल पर सम टाइम थोड़ा सा इशू करती है ये वेबसाइट। आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस आइकॉन पर क्लिक करोगे और यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का लिंक है और असाइनमेंट का ऊपर लिंक है, उन दोनों पर क्लिक कर लोगे। ठीक है, अब याद रखिएगा कि यहाँ पर ना, हाँ, मैं बाकी अभी फ़िलहाल जो है वो मैट्रिक एफ़ए, बीए और एमए का शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि पहले जो शेड्यूल होता था ये अभी पिछले सेमेस्टर का शेड्यूल है। अगले सेमेस्टर से तमाम का शेड्यूल सेम हो जाएगा। सेम से मुराद ये है कि हर एक की डेट सेम होगी क्योंकि एडमिशन सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ है, रिजल्ट भी सेम टाइम पे आने की उम्मीद है। अच्छा, अब यहाँ पर सब मैट्रिक का शेयर करता जाऊँ तो 25/12 इनकी पहली असाइनमेंट की डेट गुजर चुकी है। ठीक है, अब दूसरी असाइनमेंट की इनकी डेट होगी 14/2। किसकी डेट गुजर चुकी है? पहली असाइनमेंट की। और ये जिसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी, 6 क्रेडिट कोर्स है, उसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये याद रखिएगा आप लोग कि मैट्रिक जो जनरल ग्रुप है इसमें खज़ां 24 का सेमेस्टर जो है वो दिया होता है। 2024 में जो है। अच्छा, अब मैट्रिक और एफए का अब देखा जाए, एफए का शेड्यूल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 25/12 14/2, यानी कि दोनों का सेम ही है, 14/2। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं बीए की तरफ, ठीक है, एसोसिएट डिग्री का, उसका 25/3 है। ठीक है, और एंड पर आ जाते हैं बीएड वालों, उनकी पहली असाइनमेंट 15/1 को, अभी कल परसों जो है इनकी लास्ट डेट है। और एटीसी की 20/2 है। ठीक है, और उसके बाद एडी जो एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन की है 15/2 और 25/2 3, 17/1 और 20/3। ठीक है, 17 तारीख बीएस प्रोग्राम की है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की 17/1 है, 20/3 है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि अभी आप लोगों ने वरिड नहीं होना, परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अभी ट्यूटर्स अलॉट हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बहुत से बच्चे ये सवाल करेंगे सर क्या हम ये असाइनमेंट इकट्ठी भेज सकते हैं या नहीं। अब ये याद रखिएगा, जिन बच्चों ने मैट्रिक और एफए कर रहे हैं इनके लिए यूनिवर्सिटी थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती है कि आप लोग इकट्ठे ट्यूटर को अरसाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी ट्यूटर का नाम पता वेबसाइट याद रखिए कि दर ज़्यादा ट्यूटर को मशक़ें ना पहुँचाने की है, ना कि मुतल्लिका ट्यूटर को रजिस्ट्री कराने की। इसलिए अपनी मशक़ें बर वक्त अपने ट्यूटर को अरसाल करें दर ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें अब एक अहम बात याद रखनी है कि ट्यूटर तारीख ये बाकायदा मुकर्रर तारीखें हैं। आपने ये याद रखना है कि 25 तारीख अगर है, यानी कि 14/2 है, तो याद रखिएगा 14/2 आखिरी तारीख है। ये नहीं है कि आपने ये सोचना है कि 14/2, अब 14 तारीख है फ्राइडे को, आप जाते हैं फ्राइडे को पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में आपने जाके भेज दिया। अब फ्राइडे वाले दिन अगर कोई डाक भेजी गई है
तो वो 14 तारीख, 15 को हफ्ता है, छुट्टी है, इतवार है, संडे इतवार है, छुट्टी है, यानी कि 15 और 16 को छुट्टी है। 17 तारीख को आपकी डाक प्रोसेस होगी, ठीक है। उसके बाद 18 तारीख को जाके आपकी अगर पहुंचेगी, ठीक है, और 19 तारीख को जाके डिलीवर होगी। तो याद रखिएगा, आप लोगों ने 14 तारीख जहन में नहीं रखना, आप लोगों ने लास्ट डेट जो है वो 1 फरवरी रखना है, कि आपने 1 फरवरी तक कोरियर करवा देनी है। अच्छा, दूसरी अहम बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, मैट्रिक, एफए और बीए के तालिब इल्म ने, किसी भी तालिब इल्म ने, बेशक आपका मामा, चाचा, कोई भी हो ट्यूटर, आपने ट्यूटर के घर पर जाके अपनी असाइनमेंट्स नहीं देनी। ट्यूटर के घर पर जाके असाइनमेंट्स क्यों नहीं देनी, इस बात के आप लोग तो ये कहोगे कि सर हम तो घर पे जाके दे देंगे, मेरा फलां रिश्तेदार है तो उसको मैं रेफरेंस के तौर पे कह दूंगा और वो जो है ना मेरे अच्छे नंबर लगा देगा और जो है ना मैं जाके उसके घर पे जाके दे दूँ। सम टाइम कुछ ट्यूटर्स ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर नहीं होते, कुछ ट्यूटर्स ऐसे होते हैं जो भूल सकते हैं, ठीक है। आपके आपने घर जाके असाइनमेंट दी और उसने उठा के कहीं इधर उधर रख दी, ठीक है। आपने उसके दफ्तर जाके दे दी असाइनमेंट, उसके ऑफिस जाके दे दी, उसे कॉल की कि सर मुझे ये असाइनमेंट देनी है, आपको कहाँ आके दूँ? उसने कहा भाई मुझे ऑफिस आके दे दो। आप गए, आपने इन्वेलप में बंद की, उसके जाके ऑफिस में दे आए, ठीक है। अब जब आप ऑफिस में उसको असाइनमेंट्स दे के आए हैं, हो सकता है वो असाइनमेंट्स ऑफिस में भूल गया हो, ठीक है, और हो सकता है वो आपके नंबर ऐड ना करे, ठीक है, और फिर बेशक आप जाके उसको 1000 दफ़ा भी कहते रहे सर हम मैं तो असाइनमेंट दे के आया था, आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है आप सब ने कि ट्यूटर को ना सिर्फ आपने असाइनमेंट्स अपनी भेजनी है, बल्कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कोरियर करवानी है पाकिस्तान कोरियर सर्विस के थ्रू। क्यों? क्योंकि कोरियर सर्विस वालों से कहिएगा कि काइंडली इसके ऊपर, कोरियर के ऊपर मेरे जो है नाम भी लिख दें, कंप्लीट नाम लिखा हो और कोर्स कोड भी लिखा हो, ठीक है। कोर्स कोड भी उससे लिखवा दीजिएगा। जो आपको रिसिप्ट मिलती है वो रिसिप्ट अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि कल को अगर वो ट्यूटर नंबर नहीं लगाता और ट्यूटर कह देता है कि भाई मुझे तो कोई रिसीव ही नहीं हुई आपकी असाइनमेंट्स, तो आपके पास एक सबूत होगा कि आपने असाइनमेंट्स कोरियर करवाई थी और कोरियर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी आपके असाइनमेंट्स के। अच्छा, दूसरी अहम बात, आप लोगों ने जो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करोगे। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि सम टाइम, ज़्यादातर नहीं होता, कभी ये हो सकता है कि एक वैसे ट्रिक भी है, अगर आपने अपनी असाइनमेंट सेंड किया तो उसका जितना वेट हो, वजन हो, ये सिर्फ कोरियर वालों के लिए, वेट भी ऊपर आपने लाजमी लिखवाना है। जो वेट क्यों लिखवा रहा हूँ ये आपको इन फ्यूचर पता चलेगा, ठीक है। तीसरी अहम बात, हाँ, जो मैट्रिक, एफए और बीए के तालिब इल्म हैं, इन्होंने अपनी असाइनमेंट्स के साथ पर्थ लाजमी लगानी है। पर्थ क्या है? ये कवरिंग फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी बीएस वालों को ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट भेजनी है, मेरी एक सेपरेट वीडियो ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, नीचे भी आएगा और एंड पर भी वीडियो शो होगी कि किस तरीके से इसको फिल करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एसोसिएट डिग्री और बीएस जिन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट करनी है। इनके लिए लाजमी है कि इन्होंने 5वें महीने की 2 तारीख को इन्होंने पहली असाइनमेंट हर सूरत में जमा करवानी है, ठीक है। और सॉरी, एसोसिएट डिग्री या बीए वाला, सॉरी, शेड्यूल आपके सामने था ये वाला, 20/2 को, 20/3 को, 15/1 को, 25/3 को। अब कुछ ट्यूटर्स, कुछ जो है वो आप लोगों बच्चों के ऑनलाइन अभी तक ट्यूटर अलॉट नहीं हुए, ठीक है। जिन बच्चों के ट्यूटर्स अलॉट नहीं हुए और वो वेट कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी कुछ अर्सा वेट कर लें। कुछ बच्चों के एडमिशन्स कंफर्म हो रहे हैं तो आपके ट्यूटर्स अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी अहम बात यह है कि आप लोगों ने अपने साथ ये कवरिंग फॉर्म अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले पेज पर आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी ये डिटेल्स आपने अपनी डिटेल्स, नाम और रोल नंबर वगैरह आप लाजमी लिख दें, ठीक है। तो और कोई अच्छा फॉर्मेट में, क्लियर फॉन्ट में बनाएं। अब अक्सर बच्चे मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि वो फॉर्मेटिंग ठीक नहीं कर रहे होते, ठीक है। फॉर्मेटिंग मुराद ये है कि आपने जो भी फाइल अपलोड करनी है वो कोशिश ये करनी है कि डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करने के बजाय पीडीएफ फाइल अपलोड करें, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो पीडीएफ फाइल को क्लिक करके और डायरेक्टली ओपन कर देता है, डॉक्यूमेंट फाइल को आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो 5/2 को है और 25/3 को है, तो दोनों असाइनमेंट्स आप, ये बच्चे भी कोशिश करेंगे कि इकट्ठे भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जैसे ही आपके रेडी हो जाएं और आपके पास ट्यूटर की इंफॉर्मेशन आ रही हो तो आप लोग वो बना लें,
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक स्क्रीनशॉट भी बना लेना है कि सर या वीडियो रिकॉर्डिंग किसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना है। अगर तो 5/2/5 तारीख हो, ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो 2/5 सॉरी कह रहा हूँ, यहाँ पे इसको खोल के रखूँ, मेरा भी ये दिमाग आउट हुआ पड़ा है। 15/1 है, हाँ, ठीक है, और 25/3 है। ये 25/3 और 15/1 अगर आपके तारीख हो जाती है, यानी कि 17/1 हो जाती है, 15/1 को भी आप 17 को छोड़ दें, अगर 15/1 भी हो जाती है और आपके ट्यूटर कंप्लीट अलॉट नहीं होते, आपकी ऑनलाइन आगाही एलएमएस पोर्टल का नहीं आता ऑप्शन, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक मेल अपने रीजनल डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर देनी है कि सर मेरे जो है मेरे 15/1 असाइनमेंट की तारीख थी, अभी तक जो है मेरे ट्यूटर अलॉट नहीं हुए और मेरा आगाही एलएमएस पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होप सो आपको 15 से 20 दिन लग जाते, 5 से 10 दिन मजीद लग जाएंगे आपके, होप सो आपके ट्यूटर्स अलॉट हो गए हैं, 15 तारीख मैक्सिमम होगी कि आपके ट्यूटर्स की जो है वो अलॉट होने के बाद आपको सिलेक्शन की कॉल आ जाएगी, यानी कि आपके एलएमएस पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं होता तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने पास एक प्रूफ के सूरत में रख सकते हैं, और अगर थोड़े से जीनियस स्टूडेंट होंगे तो वो डायरेक्टली मेल भी कर देंगे कि सर मेरे जो है अभी तक ट्यूटर अलॉट नहीं हुए, जबकि मेरी असाइनमेंट्स की लास्ट डेट है, बराए मेहरबानी मेरी असाइनमेंट्स अलॉट कर दें। दूसरी अहम बात ये होगी कि एंड टाइम पे अक्सर वो जिन लोगों का अलॉट नहीं होता, उनकी एक वजह यही होती है कि वो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि उन्होंने फ़ीस लेट भरी होती है। जब फ़ीस लेट भरते हो तो ऑब्वियस बात है कि आपको जो है ये लेट कंफर्मेशन होती है और लेट ही आपको जो है असाइनमेंट का शेड्यूल वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने सारों का शेड्यूल शेयर कर दिया है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, उनको आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो है और डायरेक्टर ऑफ रीजनल सर्विसेज इसको डील कर रहे होते हैं। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हो, या EIU इन्फो से। अब थोड़े से कमेंट। तो पहले कमेंट है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद कहता है सर अप्लाई में ऑप्शन नंबर 17 क्लियर कर दें। मैंने किसी वजह से पेपर कैंसिल नहीं दे सका, 3rd सेमेस्टर में क्लियर किए थे और 2 सेमेस्टर के रीअपेयर। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बताऊं कि रीअपेयर अगेन रीअपेयर, और इसकी आप मेरी वीडियो देख लो तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि असल में मैं यहाँ से आपको ना विदाउट चेकिंग जो है मैं आपको गाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे है कि कुछ जो अगर आपके रीअपेयर हैं, अगेन रीअपेयर हैं या री अराइवल है, जब तक क्रेडिट आवर्स में चेक ना करूँ मैं किसी को भी मिस गाइड नहीं करूँगा। अब यार के बाद जो है नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, सर फी एडजस्टमेंट के बाद कोई एडमिशन करवा सकता है, मींस इनवैलिड आ रहा है। अच्छा, फीस एडजस्टमेंट के लिए आपको ना सेपरेट चलान होगा, मेरी वैसे एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह इसी से रेलिवेंट आने लगी है, वो आपने ज़रूर देखनी है। भैया की बुक्स कब मिलेंगी, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन आपको सॉरी, आपको ना ये यहाँ पे सब्जी वाला आ गया मेरे सॉरी। अच्छा, इसमें ना ऐसे है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो बुक्स है ना आपको वो इंशाल्लाह आपको जो है वो घर डिलीवर हो जाएंगी। असल में मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि कोशिश ये किया करें कि आप लोग जल्द अज जल्द अपना चालान पे करें ताकि आपको बुक्स जल्दी मिल सके। सर मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन फॉर्म सबमिट कराने था, है कैंसिल हो गया था, अब बोला फ़ीस एडजस्टमेंट फॉर्म जमा करवाएं। तो आप फ़ीस एडजस्टमेंट फॉर्म जमा करवा दें, नहीं तो मुझे मेल कर दें, मैं उनका एडमिशन कर देता हूँ। अब तक होप सो हो गया होगा। वालेकुम सलाम सर, फॉर्म कराची से ऑनलाइन सबमिट करवाया है, फ़ी वाउचर पे इस्लामाबाद लिखा है, प्लीज़ गाइड कर दें कि चेंज करवाना होगा कि नहीं, और क्लासेस आपकी कराची में ही होंगी, ठीक है, और क्लासेस नहीं होंगी बल्कि आपके पेपर सिर्फ कराची में होंगे, बाकी असाइनमेंट्स वगैरह ऑनलाइन होंगी अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग में किया, ठीक है। चालान के ऊपर इस्लामाबाद आ रहा है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी फीस इस्लामाबाद हेड ऑफिस जा रही है, ठीक है। बाकी मेरी डिटेल देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। और सब वीडियो हेल्पफुल हुई होगी आप लोगों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब का एक बटन पे क्लिक करना होता है, एक दफ़ा दबाना होता है, लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि वो जो डांस करने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए सब्सक्राइब दबाते रहते हो और मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं दबाते हो।